कोच्चि वाटर मेट्रो की हम सवारी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोच्चि हाई कोर्ट से हम स्टार्ट कर चुके हैं, चल चुके हैं और यहाँ पर आपको अगले आइलैंड पर ले जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको चलाया जा रहा है। वाटर मेट्रो का कॉन्सेप्ट है। वाटर मेट्रो का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि जब कोच्चि की हम बात करते हैं तो कोच्चि की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी एक बड़ी आबादी यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं छोटे छोटे आइलैंड पर रहते हैं। एस्चुरीज हैं, साथ ही साथ बैक वाटर्स हैं, जिन बैक वाटर्स और एस्चुरीज के बीच में हम आपको ले जा रहे हैं। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जो कोच्चि वाटर मेट्रो है वो अपने आप में खास इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेट्रो की तरह ही जो वाटर बोट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर एक स्पीड की अगर हम बात करें तो 8 से 10 नॉटिकल माइल्स पर ये मेट्रो सेवा दी जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर 10 आइलैंड्स के लिए ये कनेक्टिविटी दी जा रही है क्योंकि यहाँ आइलैंड्स पर इधर से उधर जाना आसान नहीं है। तो वो कनेक्टिविटी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस जगह पर हम कहीं ना कहीं ये पूरा मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार तमाम लोगों के लिए ये सेवा क्यों महत्वपूर्ण होगी, ये सर्विस क्यों महत्वपूर्ण होगी। यह वाकई कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ कही जा रही है क्योंकि इस तरह की वाटर मेट्रो पहली दफ़ा देश के अंदर चलाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एस्चुरीज का इलाका है वो यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है और यहाँ एक बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं जो इस इलाके में घूमते हैं। कई आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर ख़ास तरीके की चिड़िया हैं या बर्ड सेंचुरीज हैं, उन तक पहुँचना आसान नहीं होता है और वहाँ पहुँचने के लिए इस वाटर मेट्रो का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर राइडरशिप की बात करें तो एक मोटा मोटा अनुमान है कि हर दिन तकरीबन 35,000 लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि जब शुरुआती एस्टिमेट्स किए गए थे तो ये कहा जा रहा था कि 1 लाख लोग जो है डेली राइडरशिप होगी, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो आज उद्घाटन किया गया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 2014 से इस प्रोजेक्ट की कहीं ना कहीं शुरुआत कही जा सकती है क्योंकि एक योजना बनाई गई, उस योजना पर कहीं ना कहीं काम किया गया और इसमें अलग अलग चीज़ें आई। शुरुआत की जब अगर हम बात करते हैं तो पहले जो बात की जा रही थी वो डीजल से चलने वाली बोट्स की बात की जा रही थी, यानी जो डीजल से बोट्स चलेंगी उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे देश में चीज़ें बदली, खास तौर पर ग्रीन एनर्जी पर जिस तरह का फोकस हुआ, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ग्रीन एनर्जी पे फोकस के साथ ही यह ग्रीन बोट का कॉन्सेप्ट आया और यहाँ पर जिस बोट पर हम सवार हैं ये इलेक्ट्रिक बोट है, यानी इसमें पॉल्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके की जो सबसे बड़ी खूबी है वो खूबी यही है कि इसकी हवा साफ है। यानी जिस तरीके की खराब हवा में हम लोग सांस लेते हैं दिल्ली के अंदर, उस तरह की हवा यहाँ पर नहीं है। यहाँ हवा साफ है, मौसम हर वक्त एक नया रंग दिखाता है। कभी बारिश हो रही होती है, कभी धूप चमक रही होती है और आसपास का जो समंदर है वो एक अलग तरह का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रूप दिखाता है। ये एस्चुरीज का इलाका है, यहाँ पर समंदर का पानी कहीं ना कहीं आइलैंड्स को घेरे रहता है और इसमें ऊपर नीचे भी होता रहता है क्योंकि ज्वार भाटा जब होता है तो कहीं ना कहीं पानी ऊपर जाता है, नीचे जाता है और वो सारी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और ये कोच्चि का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोर्ट सिटी है और ये कहीं ना कहीं केरल का एक समृद्ध इलाका है। यहाँ पर इकोनॉमिक तरीके से अगर हम देखें तो देश की इकोनॉमी को भी मजबूत करता है क्योंकि जब हम कोच्चि पोर्ट की बात करते हैं तो तरह तरह की जो चीज़ें देश से एक्सपोर्ट की जाती हैं या इंपोर्ट की जाती हैं उन सब में एक बड़ा योगदान है। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए किस तरीके से वाटर मेट्रो का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ इस सफ़र में 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा और यहाँ पर अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 नॉटिकल माइल की बात कही जा रही है। यानी 8 से 10 नॉटिकल माइल पर यह इलेक्ट्रिक बोट चल रही है। और इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो एक एस्टीमेट है, मोटा मोटा अनुमान है कि इसकी जो कीमत है
वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी एक बोट की कीमत 7 करोड़ के आसपास है और मेट्रो का पूरा फील दिया गया है, क्योंकि अंदर अगर आप खड़े होते हैं तो जब आप चलते हैं तो कहीं गिरे नहीं, उसके लिए हैंडल्स भी दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें बैठने की भी व्यवस्था है और ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक बोट कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वातानुकूलित है। यानी आसपास अगर गर्मी बढ़ती है तब भी आपको गर्मी नहीं लगेगी और इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कोच्चि के आसपास का खूबसूरत नज़ारा। और शाम का वक्त है, सूरज नीचे जा रहा है, धीरे धीरे ढलता हुआ सूरज हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ अभी हम कह सकते हैं सूरज को ढलने में अभी वक्त बाकी है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पर एक टर्मिनल्स बनाए गए हैं, जगह जगह टर्मिनल्स बनाए गए हैं, वाटर मेट्रो टर्मिनल्स, जिसमें मेट्रो स्टेशन के तर्ज पर ही आप टोकन लेकर या हम कह सकते हैं कार्ड का इस्तेमाल करके अंदर जा सकते हैं और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के बीच की दूरी आप तय कर सकते हैं। यहाँ पर वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की ये जगह है। और यहाँ पर पास में जो दिख रहा है वो कोच्चि पोर्ट है। कोच्चि पोर्ट की जेटी हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कोच्चि पोर्ट को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्ट्रिक बोट के अंदर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं यानी इसमें लाइफ जैकेट्स या लाइफ बोट्स का भी इंतजाम है। तो इस तरीके से सुरक्षित यात्रा कराने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी कोशिश है। साथ ही साथ कोच्चि की अगर हम बात करें तो नौसेना का भी एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर नौसेना के जहाज भी देखे जा सकते हैं। तो एक ऐसा इलाका जहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और अलग अलग आइलैंड में अगर आपको जाना हो तो कहीं ना कहीं आपको रोड का इस्तेमाल करना है, कोच्चि मेट्रो का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब एक नया रास्ता भी आ गया है, यानी कोच्चि वाटर मेट्रो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बैक वाटर्स हैं, यहाँ से समंदर दूर है, ये समंदर का पानी है, लेकिन ये समंदर का पानी एस्चुरीज के जरिए अंदर आता है। और केरल के कोस्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही खासियत है। इस तरह के कोस्ट आपको दिखेंगे जिसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी गहराई है और पास में ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामान चढ़ाया जा रहा है। एक पोत है या एक हम कह सकते हैं शिप है जिस पर सामान चढ़ाने का काम, उतारने का काम चल रहा है। यानी यहाँ देखिए किस तरह से बड़े बड़े कंटेनर उनको उतारा जा रहा है। यहाँ पर एक शिप है जिससे कंटेनर चढ़ाए जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं। इस तरह का दृश्य यहाँ पर आम है और यहाँ जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये दृश्य अपने आप में अलग है। इस दृश्य को अगर आपको देखना हो तो कोच्चि वाटर मेट्रो का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर अगर हम किराए की बात करें तो किराया अलग अलग आइलैंड पर जाने के लिए अलग अलग है। 20 से 30 रुपए का किराया रखा गया है, बहुत मामूली किराया रखा गया है, क्योंकि 50 से 100 लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। और यहाँ पर उसी वाटर मेट्रो पर हम सवार हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जगह अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल पास से निकल रहे हैं एक शिप पर जिससे अनलोडिंग और लोडिंग का काम चल रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह की जो लोडिंग अनलोडिंग है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कोच्चि पोर्ट अपने आप में जबरदस्त है। और दूसरी चीज यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जाने की अगर हम बात करते हैं तो उन जगहों पर जाने की भी व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि जब हम कोच्चि की बात करते हैं तो कोच्चि वाकई एक अलग तरह का शहर है, एक अलग तरह का शहर जो एस्चुरीज में बसा हुआ है, रचा बसा हुआ है। और जो आइलैंड्स हैं उन पर आबादी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 10 लाख से ज़्यादा लोग इन आइलैंड्स पर रहते हैं। 10 मुख्य आइलैंड्स हैं जिनको आपस में कनेक्टिविटी देने के लिए कोच्चि वाटर मेट्रो का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई, यानी एक बड़ा काम हुआ है, निश्चित तौर पर बड़ा काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ देखिए बिल्कुल पास से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर जो जहाज है उससे कहीं ना कहीं उस पर लोडिंग चल रही है, यानी कंटेनर्स चढ़ाए जा रहे हैं। और यह काम अगर आपको देखना हो तो इस तरह से वाटर मेट्रो का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस तरह से लोडिंग अनलोडिंग देखना आसान नहीं है। और
इस तरह के दृश्य अगर आपको देखने हो तो निश्चित तौर पर आप कोच्चि आइए और कोच्चि में वाटर मेट्रो का इस्तेमाल करिए। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आने वाले दिनों की बात करेंगे तो इस तरह की जो सेवाएं हैं वो और तेजी से बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं भारत दुनिया को हमेशा रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता भारत एक बार फिर से दिखा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर एस्चुरीज हैं और जिनमें कहीं ना कहीं लोग रहते हैं, उन आइलैंड्स पर पहुंचना आसान नहीं होता है। तो इस तरीके की डेडिकेटेड सर्विस अगर शुरू होगी तो पर्यावरण को भी फायदा है, साथ ही साथ टूरिस्ट को भी फायदा है। और एक बार फिर से मैं कैमरामैन को कहूंगा कि पूरा का पूरा शिप दिखाएं, पूरा का पूरा जहाज दिखाएं कि किस तरह से उस पर लोडिंग की जा रही है, यानी सामान चढ़ाया जा रहा है, कंटेनर्स को ऊपर रखा जा रहा है। ये पोर्ट की एक्टिविटी देखना अमूमन आसान नहीं होता है, क्योंकि अलग से आपको परमिशन लेनी पड़ती है और अंदर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ आप, हम कह सकते हैं, कुछ पैसे खर्च कीजिए और आराम से वाटर मेट्रो में आइए और इस दृश्य को अपनी आंखों से देखिए। तो ये वाकई में अपने आप में एक अनूठी बात है। और यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आसपास की जगहों को दिखाएं, क्योंकि ये जगह अपने आप में इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एस्चुरीज हैं, साथ ही साथ हम कह सकते हैं बैक वाटर्स हैं जिनके अंदर लोग जाना पसंद करते हैं। और केरल की अगर हम बात करें तो केरल टूरिज्म के लिहाज से वाकई वैसे भी फलता फूलता जगह है, और यहाँ पर इस तरह की सेवा शुरू किए जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी पहचान दे रहा है दुनिया में केरल को, और ख़ास तौर पर कोच्चि वाटर मेट्रो दुनिया को एक अलग रास्ता दिखा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कोच्चि वाटर मेट्रो।